given that the equation ax square plus bx plus c equals to 0 has no real roots. अच्छा, also given that a is greater than 3b minus c upon 9, then find the signs of the following. ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। तो दो सिचुएशन बनेगी, या तो ये इट विल बी फेसिंग अपवर्ड या फिर पैराबोला विल बी फेसिंग डाउनवर्ड। अब इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, कैसे पता चलेगा? जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उससे पता चलेगा। हमें दिया गया है कि a इज ग्रेटर देन 3b माइनस सी अपॉन 9। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा 9a इज ग्रेटर देन 3b माइनस सी, या फिर लिख लीजिए 9a माइनस 3b प्लस सी इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये क्या चीज है? ये बेसिकली एट x इज इक्वल टू -3 y की वैल्यू है, मतलब दैट इज 9a माइनस 3b प्लस सी। ओके, अभी क्योंकि ये यहाँ पर लिखा हुआ है नो रियल रूट्स, तो यहाँ से एक चीज हमें क्लैरिटी आ रही है कि भी चलो y एक्सिस बाद में, बट इतना तो पता चल गया ना x एक्सिस को ये टच नहीं करेगा। ठीक है ना, ना इधर x एक्सिस को टच करेगा। अब कहीं पे भी हो थ्री, कहीं पे भी हो थ्री, आई डोंट नो वेयर इट इज, बट अगर कहीं पे भी हो -3, सॉरी कोई नहीं -3, तो सपोज करो यहाँ पर है -3। तो अगर पहले तो मैं ये वाला केस ले लेता हूँ जिसमें a इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर है -3, तो ये वाला जो पॉइंट है दैट इज बेसिकली योर f ऑफ -3, है ना। या फिर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दैट इज -3, 9a माइनस 3b प्लस सी। तो आप देख पा रहे हो इट इज पॉजिटिव, है ना। ये एक्स एक्सिस के अबव लाई कर रहा है, देन इट इज पॉजिटिव। अगर यही चीज मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ कि भी ये -3 इधर है ना, तो उसके अगेंस्ट ये वाला जो पॉइंट है -3, 9a माइनस 3b प्लस सी, ठीक है, इट इज लाइंग लाइक बिलो एक्स एक्सिस, तो 9a माइनस 3b प्लस सी इज नेगेटिव इन दिस केस। ठीक है, तो ये पता चल गया कि भी a इज लेस देन 0 वाला जो है ये वाली चीज नहीं यूज होगा। ठीक है, तो हमारा जो पैराबोल है वो फर्स्ट केस ही बनता है। अब जो पूछा हुआ दो चीजें पूछी हुई है वो देख लेते हैं, है ना। आप कुछ भी ले लो, मतलब प्लस में ले लो, माइनस में ले लो, है ना, इट डजेंट मैटर नाउ, क्योंकि d इज ग्रेटर देन 0 है। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो x इज इक्वल टू 1 की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाती है a प्लस बी प्लस सी, है ना, दैट वुड बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, कोई भी वैल्यू ले लो आप, x इज इक्वल टू -2 लेगा तो 4a माइनस 2b प्लस सी, वो भी तो ग्रेटर देन 0 होगी। कोई भी वैल्यू के लिए y हमेशा ही ग्रेटर देन 0 रहने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों के आंसर ग्रेटर देन 0 आएंगे। y इंटरसेप्ट दैट इज c, है ना, नहीं पूछा हुआ, बट वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि अगर c के बारे में क्या कहोगे आप देख पा रहे हो कि कहीं पे भी हो y एक्सिस, है ना, y एक्सिस कहीं पे भी हो, इधर हो या फिर दूसरी साइड पे हो, कहीं पे भी हो, है ना, तो c तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। ओके, सो इन दिस केस c इज ग्रेटर देन 0। इस तरह से आप ग्राफ को, इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। Given that the equation ax square plus bx plus c equals to 0 has imaginary roots, also given that a plus c is less than 0, then find the sign of 4a plus 2b plus c। अब देखो इसमें भी जो है यहाँ तो पैराबोला विल बी फेसिंग अपवर्ड्स या फिर पैराबोला विल बी फेसिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो ये मेरा केस है जहाँ पर a इज ग्रेटर देन 0। ये वाला जो केस है डेट इज a इज लेस देन 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पर x एक्सिस टच नहीं करेगा और मतलब x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा पैराबोला, और इधर x एक्सिस के नीचे ही रहेगा पैराबोला, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब अगर ये x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा पैराबोला, तो आपके पास कोई भी वर्टिकल लाइन है ना, इसका जो इंटरसेप्ट बनेगा, वर्टिकल लाइन यहाँ पर क्या है, दैट इज y एक्सिस, कहीं पे भी इंटरसेप्ट बनेगा इट विल बी ऑन पॉजिटिव पार्ट ऑफ y एक्सिस। ठीक है ना,
तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, सी इज ग्रेटर देन 0। और अगर मैं यहाँ पर वाई एक्सिस को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, जो y की वैल्यू आएगी इट विल बी ऑन द नेगेटिव पार्ट ऑफ y एक्सिस। तो यहाँ पर c हमेशा आपका क्या होगा, डेट इज लेस देन 0। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि भी a प्लस सी जो है, a प्लस सी शुड बी लेस देन 0। ये कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है? अगर ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो ये लेस देन 0 हो नहीं पाएगा, तो ये वाला सिचुएशन नहीं आएगा, सेकंड वाला सिचुएशन बनेगा, इसमें a प्लस सी जो होगा डेट विल बी लेस देन 0। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली अब आप कोई भी वैल्यू ले लो x की, y की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव ही होने वाली है। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, 4a प्लस 2b प्लस सी इज लेस देन 0। Given that the equation ax square plus bx plus 6 equals to 0 does not have distinct real roots, then find the least value of 3a plus b। अच्छा, तो यहाँ तो ये मेरे पास कुछ पैराबोला इस तरह से बनेगा, that would be above x axis, है ना। यहाँ पर मैं a is greater than 0 की बात कर रहा हूँ, या फिर पैराबोला जो बनेगा it will be touching the x axis। ठीक है, ये कट नहीं कर रहा, ये टच करके जा रहा है बस, इस तरह से ये दो कंडीशंस बनेंगी। ओके, डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब तो यही होगा ना, या तो d लेस देन 0 होगा, ठीक है, या फिर d इक्वल्स टू 0 होगा। अच्छा, डाउनवर्ड पैराबोला क्यों नहीं बना? डाउनवर्ड पैराबोला क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास y इंटरसेप्ट दिया गया है, डेट इज 6, c की वैल्यू क्या है, डेट इज 6, और c पॉजिटिव कब होगा, अगर पैराबोला विल बी लाइंग अबव x एक्सिस, है ना, तभी यहाँ पर इन दोनों केसेस में हो गया। अगर a इज लेस देन 0 हो गया, है ना, तब ये जो हमारा c है वो पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो ये जो दो केसेस बन रहे हैं हमारे, ठीक है? अब इन्होंने क्या पूछा है कि 3a प्लस बी की लीस्ट वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ इस तरह से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 6। तो यहाँ से एफ ऑफ 3 निकाला अगर मैंने, तो मुझे पता चला ये आ गया 9a प्लस 3b प्लस 6। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा क्या कहा कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू। अब आप कहीं पे भी अगर मैं बात करूँ, थ्री की अगर मैं बात करता हूँ, थ्री कहीं पे लाई कर रहा है, सपोज को यहाँ पर लाई कर रहा है, तो थ्री अगर यहाँ पर लाई कर रहा है, उसके अगेंस्ट मेरे पास यहाँ पर जो है वैल्यू जो आ रही है, दैट कम्स आउट टू बी लाइक 3 एफ ऑफ 3। सिमिलरली यहाँ पर थ्री कहीं पे लाई कर रहा होगा, है ना, उसके अगेंस्ट मेरे पास वैल्यू आ रही है 3 एफ ऑफ 3। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि यहाँ से मुझे ये तो पता चल गया ना कि 9a प्लस 3b प्लस 6 इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन पॉजिटिव। अच्छा, थ्री यहाँ पर भी तो हो सकता था, है ना, हमें नहीं मालूम, थ्री ए वाला पॉइंट भी तो हो सकता है, तो इक्वल्स टू 0 भी लिख देता हूँ, तो इक्वल्स टू 0 होगा। तो मेरे पास 9a प्लस 3b इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 3, तो मेरे पास आएगा 3a प्लस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो यहाँ से पता चल गया लीस्ट वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू नेगेटिव, दैट इज given that the equation ax square plus bx plus 6 equals to 0 does not have real roots, then prove that a is greater than maximum of b square upon 24 and b minus 6। तो यहाँ पर एक चीज को पता चला, डज नॉट हैव रियल रूट्स का मतलब क्या होगा कि d इज लेस देन 0। d लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, इट इज नॉट गोइंग टू टच द x एक्सिस। ठीक है, दूसरी चीज ये पता चल रही है कि भाई अगर मैंने एफ ऑफ एक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6, एफ ऑफ 0 क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 6, मतलब y इंटरसेप्ट जो है दैट इज 6। तो पैराबोला इट विल बी फेसिंग अपवर्ड्स, ठीक है, क्योंकि हमारा y इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है, y एक्सिस
यहाँ पर कहीं पे इसको इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर जाएगा, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा ये वाला जो पॉइंट है दैट इज लाइक दैट इज 0,6, दिस इज 0,6। तो ये सिचुएशन बन रही है आपके पास, है ना। अब यहाँ पर लिखा है कि b-6 सबसे इजी है, b-6 ढूंढना कैसे। आप ये देखो b-6 कैसे आ सकता है इस पे, अगर आप प्लग इन करते हो x इज इक्वल टू -1, तो f ऑफ -1 क्या बनेगा आपके पास, दैट कम्स आउट टू बी a -b+6, है ना। अब आपको मालूम है कि कोई भी पॉइंट हो, एफ ऑफ एक्स तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला, मतलब एफ ऑफ -1 भी पॉजिटिव रहने वाला। इसका मतलब क्या हुआ, a-b+6 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से पता चल गया a इज ग्रेटर देन b-6। ठीक है, ये चीज़ हो गई। दूसरा, हमें ये मालूम है कि d इज ग्रेटर देन 0, सॉरी d इज लेस देन 0, ग्रेटर देन d इज लेस देन, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो तो लेस देन 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, b² -4ac -4 इंटू a इंटू c की वैल्यू है 6, दैट इज लेस देन 0। तो b² -24a is less than 0, b² is less than 24a, यहाँ से b² is upon 24 is less than, यहाँ से पता चला कि a is greater than b² upon 20। अभी हम एक टॉपिक करने वाले हैं दैट इज लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अगर मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट्स अकॉर्डिंग टू ए गिवन पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन पॉइंट कैसे बिहेव करेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या कंडीशंस बनेंगी। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे कंडीशंस को रूल वाइज याद रखते हैं। जैसे पहले ये पहला रूल कहता है कि अगर एफ एक्स जो है डेट हैज बोथ रूट्स ग्रेटर देन पी, तो आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास अल्फा और बीटा इधर है एंड बोथ ऑफ देम आर ग्रेटर देन पी। ठीक है, पी इधर है मेरे पास। तो सबसे पहली कंडीशन इसमें क्या बनती है, दैट इज discriminant should be greater than or equal to 0, discriminant that should be greater than or equal to 0। हो सकता था कि ये अल्फा और बीटा जो है कोइंसाइड कर जाए, ओके, तो ठीक है, हमने ग्रेटर देन 0 की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया। दूसरी चीज, हमारा जो एफ ऑफ पी है, ये वाला एफ ऑफ पी दैट इज लाइंग ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस, तो एफ ऑफ पी जो है दैट दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज -b/2a, वो p से बड़ा है, -b/2a इज ग्रेटर देन p। ये था पहला रूल। दूसरा रूल, व्हेन fx हैज बोथ रूट्स लेस देन p, अगर दोनों रूट्स जो हैं वो लेस देन p हो जाए। अब यहाँ पर ये रहा आपका अल्फा, इधर है बीटा, और ये रहा p। ओके, तो d जो है अगेन दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज नोट करिए, मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली a ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, तो ये जितने भी हम कंडीशंस अभी कर रहे हैं दैट इज एप्लीकेबल फॉर अपवर्ड पैराबोला। ओके, ओके, चलो, और एफ ऑफ पी की बात करें, वो फिर इट इज अगेन लाइंग इन द पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस, तो एफ ऑफ पी अगेन इट इज लाइक ग्रेटर देन 0, है ना। अब अगर मैं बात करूं -b/2a की, ये वाला जो पॉइंट है -b/2a दैट वुड बी लेस देन p, वो p से लेस कम होगा, है ना। ये यहाँ से आपको सीधा सीधा पता चल रहा है, ऑन लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रहा है ना -b/2a, तो -b/2a is less than p। Third rule, when fx has one root less than p and the other root is greater than p, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास अल्फा है और यहाँ पर बीटा है, तो अल्फा इज लेस देन पी एंड बीटा इज ग्रेटर देन पी, कुछ इस तरह से सिचुएशन है। तो यहाँ पर देखो कुछ भी हो जाए, अगर a ग्रेटर देन 0 तो d तो ग्रेटर देन 0 होने ही वाला है। ठीक है, और एफ ऑफ पी जो होगा, अब देखो एफ ऑफ पी ये वाला इट इज लाइंग ऑन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द वाई एक्सिस, एफ ऑफ पी जो है दैट इज लेस देन 0। अगर इट इज लाइंग बिलो द एक्स एक्सिस तो एफ ऑफ पी लेसर देन 0 है। या फिर आप
सीधा सीधा इस केस में एफ ऑफ पी लेस देन जीरो भी कर सकते हैं, ठीक है। डी ग्रेटर देन जीरो नहीं भी करोगे, सिर्फ एफ ऑफ पी लेसर देन जीरो करोगे तब भी आपकी सिचुएशन यही बनने वाली है, ओके। कमिंग ओवर टू द फोर्थ रूल, व्हेन एफ एक्स हैज रूट्स बिलोंगिंग टू पी कॉमा क्यू, मतलब जो रूट्स हैं वो पी और क्यू के बीच में लाई कर रहे हैं। पी एंड क्यू कोई दो पॉइंट्स हैं, इधर पी है और इधर क्यू है, इनके दोनों के बीच में अल्फा और बीटा लाई कर रहा है। तो सबसे पहली चीज क्या देखेंगे बी के बारे में, डिस्क्रिमिनेंट दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दूसरा, आप देख पा रहे हो कि एफ ऑफ पी और एफ ऑफ क्यू दोनों इट दे आर लाइंग अबव एक्स एक्सिस, देयरफॉर बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं इस वर्टेक्स के एब्सिसा की बात करूं, मतलब माइनस बी अपॉन टू ए की बात करूं, तो माइनस बी अपॉन टू ए है that lies between P and Q, that lies between P and Q। तो ये हमारी चार कंडीशंस बनती हैं, ठीक है। कमिंग ओवर टू दी रूल नंबर 5, when fx has one root less than p and the other root greater than q, ठीक है। अगेन हमारे पास यहाँ पर दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा इज लेस देन p एंड बीटा इज ग्रेटर देन q, कुछ इस तरह से सिचुएशन बन रही है। तो सबसे पहली चीज b शुड बी ग्रेटर देन जीरो। एफ ऑफ पी की अगर बात करूं और एफ ऑफ क्यू की बात करूं, देखो एफ ऑफ पी ये भी लेसर देन जीरो है, एफ ऑफ क्यू भी लेस देन जीरो है, ठीक है। ऐसे केसेस में जब बीच में लाई करता होता है ना, तो आप इसको इरेडिकेट कर सकते हो, मतलब ड्यूरिंग कैलकुलेशन आप, मतलब ड्यूरिंग क्वेश्चन है ना, जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो इन दोनों को यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमने रूल नंबर 3 में भी किया था, पी जो बीच में लाई कर रहा था, तो डी ग्रेटर देन जीरो ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट रूल, when fx has one root between p and q and the other root between r and s, अब ये चार पॉइंट्स दिए गए हैं, कोई इतना है नहीं, मतलब एक एक पॉइंट को आप पकड़ के करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा। अल्फा एंड बीटा यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से ये पता चल रहा है कि एफ ऑफ पी जो है डेट इज ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ क्यू जो है लेसर देन जीरो, एफ ऑफ आर लेसर देन जीरो, एफ ऑफ एस ग्रेटर देन जीरो। तो इसमें भी क्या होगा, पहले तो डी ग्रेटर देन जीरो है जिसको आप स्किप कर सकते हो क्योंकि बीच में रूट्स आ रहे हैं, बीच में रेफरेंस पॉइंट्स आ रहे हैं, सॉरी, तो उसको स्किप किया जा सकता है। जैसे इसमें क्या है, एफ ऑफ पी जो है डेट इज ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ क्यू जो है डेट इज लेस देन जीरो, एफ ऑफ आर जो है डेट इज ऑल्सो लेस देन जीरो, एंड एफ ऑफ एस जो है डेट इज ग्रेटर देन जीरो। तो आपका जो क्वेश्चन सॉल्व इन चारों से ही होगा, ओके। तो ये 6 रूल्स थे, अब इसके बेसिस पे हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं।